क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कभी सफल नहीं होना चाहता? मैं तो नहीं जानती, शायद आप भी नहीं जानते। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफल नहीं, बहुत सफल। कौन ऐसा है जिसे तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी ना लगे? पर ये सपना तो सबकी आंखों में, पर डरते किससे हैं? आलोचना से। बड़ी कमाल की चीज़ है, जो हमारी सबसे अच्छी सहेली होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे सबसे पहले खुल जाने चाहिए, उसी के लिए दरवाजे बंद करके रखते हैं। अरे आलोचना तो वो माला है जिसे एक बार पहन लेंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जल्दी सुनाई देगी। नहीं समझ में आ रही है बात? कैसे आएगी? मुझे भी बड़ी देर से समझ में आई थी। समझे? पता है, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी अजीब सी है। ये जो नेचर है ना, नेचर मतलब ये जो हमारा नेचर है, खराब अच्छा बुरा, इस नेचर की बात नहीं करी, प्रकृति की बात कर रही हैं। ये जो नेचर है ना, ये सबसे अच्छा टीचर है। आपका कोई भी सवाल हो उसे दे दो, आज नहीं तो कल सुलझ ही जाएगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई ना? लगातार बताऊंगी। मैंने तो जो कुछ सीखा है उस प्रकृति से ही सीखा है। बस ज़रूरत है थोड़ा उसे ध्यान से देखो, उसे भी तो पढ़ो। सिर्फ टीवी के सामने बैठना, आहा, सिर्फ गाने सुनना, बिल्कुल नहीं। अरे उस प्रकृति को भी तो सुनो, आपको बहुत कुछ समझा के जाएगी। धीरे धीरे आपके कान में फुसफुसा के सफलता के सारे मंत्र बता कर जाएगी। पर थोड़ा सा समय निकालना होगा, खुद को और प्रकृति दोनों को पहचानना होगा। चलिए, कैसे असफलता आपकी दोस्त है, ये प्रकृति हमें बताती है। आपने कभी किसी ऐसे पेड़ को देखा है जो बिल्कुल, जिसमें ना फल हैं ना पत्ते हैं, सिर्फ ठूंठ की तरह से खड़ा हुआ है? बेचारा खड़ा रहता है मूक दर्शक बन के, ना कोई उसकी तरफ देखता है, ना कोई लाड़ जताता है, ना कोई ध्यान देता है। पर आम का पेड़ देखा है भाई? जब उसमें आम लद जाते हैं तब, जब नहीं लदते तब भी तो हम छाया ले ही लेते हैं। बरसात आती है तो उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, और जब फल आते हैं तो उसके तो बल्ले ही बल्ले, पेड़ के नहीं हमारे। और आम का, उसे हम अकेले क्यों बोलें? आम के साथ साथ अमरूद को हम क्यों भूलें? और जामुन, उसकी भी तो बारी आनी है। और ऐसे कई फल हैं जिनकी अपनी मनमानी है। नहीं भूलना है हमें, लेकिन इसके साथ हमें एक बात भी तो याद रखनी है कि बहुत ईर्ष्यालु है दुनिया, पत्थर जम के उन पे बरसाने हैं। तोड़ के तो लेके जाना है, मर्जी आए तो उनके तनों को भी काट डालना है। यही तो बात है। तो जिसके पास कुछ देने को है, उसी पर लातों की बरसात है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो यही स्थिति हमारी है। जब आप में कोई विशेषता होगी, जब आप में कोई गुण होगा, तभी तो लोग टेढ़ी नज़रें करेंगे। नहीं है तो कौन आपकी तरफ देखेगा? तो अगर चाहते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे, तो इन आलोचनाओं का स्वागत कीजिए। और अगर आलोचना नहीं हो रही है तो भाइयों भाई, इस बात को समझ जाइए कि राह में कुछ गड़बड़ है। आपने के जो देखे गए हैं सपने, उनमें कुछ हर्डल है। सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ मार्ग पे ही घूमते रहते जाएंगे। इसलिए अपने कानों के द्वार को खुले रखिए, बुलाइए भाई आलोचनाओं को, वरना सफलता तो लौट कर ना आएगी। इसलिए थम जाइए, बहुत शनि शनि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जाइए। और हाँ, आलोचनाओं का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये आलोचक ही तो सबसे मज़ेदार हैं। ये लगातार आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और जितना पीछे आपको खींचेंगे उतना ही तेज़ी से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, आपने कभी लॉन्ग जंप जो करते हैं, लंबी दूरी की जो कूद लगाते हैं, उन्हें देखा है? देखा है ना भाई?
नहीं देखा तो चलिए, जैसे ये वीडियो ख़त्म होता है वो लंबी कूद को देखिएगा। क्या किया जाता है कि जब किसी को लंबी छलांग लगानी होती है ना, उसे पीछे आना होता है, और जब पीछे आके फिर ओ गॉड वो फ्लाइंग और अपना टारगेट अचीव। एग्जैक्टली ये आलोचना आपको पीछे खींचेंगी और आप उतनी ही ताकत लगा के जंप करेंगे। पर अगर आपको आलोचनाएं पीछे नहीं खींचेंगी ना, तो मान लीजिए कि आप अपनी वो जो रेस आपने, जो उछाल आपने सोची है, उसको आप पा नहीं पाएंगे। मैं फिर दोहरा रही हूँ इस बात को कि ये आलोचनाएं तो वो पत्थर हैं जिनको आपको अपना इकट्ठा कर कर के एक महल बनाना है, और बाद में उसमें एक खूबसूरत सी रानी को लेकर आना है। और भाई अगर रानी है तो एक राजा को लेकर आना है, और रानी और राजा नहीं भी लाने हैं तो अपने खूबसूरत महल में अपनी बगिया को खुद ही बसाना है। अब भाई एक बात मैं बिल्कुल साफ करती हूँ, जब भी मैं खूबसूरती की बात करूँ तो यहाँ खूबसूरती के बाद सुंदर नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद कभी भी ना होगा। यहाँ तो सुंदर ही सुंदर मेरा और आपका दिल होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत। ये समझ जाइए कि अगर सच में आपको सफलता पानी है तो आलोचना को अपने जीवन का हार बनाइए। अगर आलोचना नहीं तो सफलता नहीं, इसे जीवन का मूल मंत्र बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आलोचना ही आलोचना पाइए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए तैयार होते जाइए।